जब पहाड़ बोलते हैं, जब नदियां दिशा बदलती हैं, तब पानी सिर्फ पानी नहीं, रणनीति बन जाता है और उस समय इतिहास बनता है। भारत सरकार ने जम्मू और कश्मीर में चिनाब नदी पर एक ऐसा कदम उठाया है जो सिर्फ बिजली उत्पादन नहीं करेगा, बल्कि भविष्य में भूगोल और कूटनीति दोनों को तय करने वाला है। प्रोजेक्ट की कुल लागत 5,129 करोड़ रुपए है और इससे 1,856 मेगावाट बिजली उत्पादन की तैयारी है। भारत का अब तक का यह सबसे बड़ा रणनीतिक हाइड्रो प्रोजेक्ट होने वाला है। नाम है सावलकोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। नमस्कार, न्यूज 18 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं धीरज कुमार दुबे। जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर सावलकोट जल विद्युत परियोजना पर काम शुरू कर दिया गया है। मोदी सरकार से हरी झंडी मिलने के बाद यह कदम उठाया गया है। पाकिस्तान से रिश्तों में तनाव के बीच सिंधु जल संधि खत्म होने के बाद केंद्र सरकार से हरी झंडी मिलने वाला ये पहला अपनी तरह का नया प्रोजेक्ट है। सावलकोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट चिनाब नदी पर बगलिहार प्रोजेक्ट के ऊपर की तरफ और सलाल प्रोजेक्ट के नीचे की तरफ बनने वाला है। इसके पहले स्टेज में 1406 मेगावाट का प्रोजेक्ट बनेगा और दूसरे स्टेज में 450 मेगावाट का प्रोजेक्ट बनेगा। यह एक रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट होगा। भारत और पाकिस्तान के बीच एक संधि होती है, नाम है सिंधु जल संधि। 19 सितंबर 1960 को भारत और पाकिस्तान के बीच ये ऐतिहासिक जल बंटवारा संधि हुई। इसमें तत्कालीन भारतीय पीएम जवाहरलाल नेहरू और तत्कालीन पाकिस्तानी राष्ट्रपति अयूब खान ने हस्ताक्षर किए थे। ये समझौता सिंधु नदी प्रणाली की 6 नदियों सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज के जल का बंटवारा करती थी। पाकिस्तान से तल्खी के बावजूद ये संधि बरकरार रही और पाकिस्तान को कई बार आतंकवाद पर रोक लगाने की मांग के बावजूद वो भारत में घुसपैठ से बाज नहीं आया। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत का धैर्य जवाब दे गया और ऑपरेशन सिंदूर के साथ भारत ने पाकिस्तान को सबक तो सिखाया ही, साथ ही 1960 की इस सिंधु जल संधि को अनिश्चित काल के लिए स्थगित यानी कि निलंबित कर दिया। भारत ने स्पष्ट किया कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते और अब वह पाकिस्तान को पानी की एक बूंद भी नहीं देगा। जम्मू कश्मीर में झेलम और चिनाब नदियों पर जल परियोजना, विद्युत परियोजना जैसे सावलकोट का काम तेज कर दिया गया है। सावलकोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट चिनाब नदी पर स्थित है। इसमें बगलिहार प्रोजेक्ट और सलाल प्रोजेक्ट है। अब इसकी भौगोलिक जो अहमियत है वो समझिए। जम्मू कश्मीर के उधमपुर और रामबन में ये एक हाइड्रोलॉजिकल चोक पॉइंट है जो यहाँ पानी को काबू करेगा, वो पूरे इकोसिस्टम को प्रभावित करेगा। अब आपको रन ऑफ रिवर का महत्व समझा देते हैं, जो इसको प्रोजेक्ट नाम दिया गया है। यहाँ बनने वाला सावलकोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट टनल्स और अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर का एक जाल होगा, जिसमें लंबी हेड रेस टनल, पहाड़ों के अंदर पावर हाउस और मल्टी लेवल कंस्ट्रक्शन शामिल है। कहने का मतलब है कि यह सिर्फ बिजली घर नहीं है, बल्कि पहाड़ों के भीतर बना इंजीनियर का चमत्कार होगा। इसके लिए एनएचपीसी मिशन मोड में काम कर रहा है। 5 फरवरी को एनएचपीसी ने कंस्ट्रक्शन कंपनियों को आमंत्रित किया, फास्ट ट्रैक कंस्ट्रक्शन प्लान बनाया, इक्विपमेंट सिलेक्शन पहले से तय किया गया। जानकारी के मुताबिक काम का टाइम टेबल भी तैयार किया गया है, जिसमें नॉन मानसून सीजन में 100% गति, मानसून सीजन में 50% गति की तय की गई है कि काम जो है वो 12 महीने लगातार चलेगा। इस प्रोजेक्ट के लिए करीब 9 साल का समय लग सकता है, लेकिन ये 9 साल भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा, जल रणनीति और कश्मीर में स्थिरता तीनों को तय करने वाला है। हाल ही में बजट के बाद सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी सिंधु जल संधि के स्थगित होने के बाद जम्मू कश्मीर को होने वाले फायदों का जिक्र किया था। इंडस वाटर ट्रीटी का जम्मू कश्मीर को फायदा मिलना चाहिए, मतलब उसके अबेंस का, लेकिन अभी तक मिला नहीं है। जिन पावर प्रोजेक्ट्स के हवाले से आपने बात की, चाहे रतले हो, कीरू हो, क्वार हो,
पकलडुल हो, वो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं। उनके स्कोप को, उनके डिजाइन को, उनका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है, उनमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। तो इंडस वाटर ट्रीटी के एबियंस में रखने से इन प्रोजेक्ट्स में जनरेशन कैपेसिटी में कोई बदलाव नहीं आएगा। आगे जाके हम जो नए प्रोजेक्ट्स अगर बनाने जाएंगे, उनमें अगर इंडस वाटर ट्रीटी का जो हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शन थे, अगर वो ना रहें तो जरूर आगे जाके हमें फायदा मिल सकता है। हाल ही में मतलब हमारी ये सोच है और ये कोशिश है, क्योंकि पावर प्रोजेक्ट्स को बनते बनते बहुत टाइम लगता है। कम अरसे में हम दो चीजों पे फायदा फौरी तौर हासिल कर सकते हैं। एक, अगर वुलर के पास सोपोर में तुलबुल नेविगेशन बैराज बने, जिससे कि झेलम में हम पानी जो है और ज्यादा रख पाएं, उससे दो फायदे हैं हमें। एक तो झेलम को हम नेविगेशन के लिए इस्तेमाल कर पाएंगे, वुलर को हम बचा पाएंगे, और डाउनस्ट्रीम जितने भी हमारे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं, लोअर झेलम, उरी 1, उरी 2, इनमें जनरेशन कैपेसिटी जो हमारी बढ़ जाएगी। ये एक। और दूसरा, अगर अखनूर के पास पानी हम चिनाब से निकाल के जम्मू शहर को सप्लाई करना शुरू करें, तो जम्मू में जो पानी की किल्लत रहती है उसको हम दूर कर पाएंगे। तो इंडस वाटर ट्रीटी का अभी तक पावर सेक्टर पे कोई खास असर पड़ा नहीं है। अगर फायदा हमें किसी चीज का हुआ है तो सास्की का हुआ है। जैसे फाइनेंस सेक्रेटरी साहब ने अपने प्रेजेंटेशन में आपको कहा, जो हम अपना शेयर इक्विटी का इन प्रोजेक्ट्स के लिए देते थे, जिनका मैंने अभी जिक्र किया, वो पैसा इकट्ठा करने के लिए हमें थोड़ी सी मुश्किल का हमें सामना करना पड़ता था। अब सास्की के तहत ये इक्विटी कंट्रीब्यूशन जो है जम्मू कश्मीर की तरफ से हम न सिर्फ वक्त पे, बल्कि इस बार वक्त से आगे, इसलिए अगले साल के लिए हमने कोई प्रोविजन रखा ही नहीं, क्योंकि अगले साल का ये इक्विटी कंट्रीब्यूशन हमने इस साल निपटा लिया है। तो अगर फिलहाल हमें पावर प्रोजेक्ट्स में किसी चीज का फायदा हुआ, वो सास्की का हुआ है। आगे जाके इंडस वाटर ट्रीटी का हो, ये हमारी उम्मीद है। इस प्रोजेक्ट से कार्बन फ्री एनर्जी मिलने के साथ जम्मू कश्मीर में स्थानीय रोजगार को बूस्ट मिलेगा, साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर होगा। इसके साथ ही प्रोजेक्ट के तहत चिनाब बेसिन जो है वो भारत का हाइड्रो पावर कॉरिडोर तैयार किया जाना है। इसमें किश्तवाड़ को केंद्र बनाकर पाकलदुल, किरू, क्वार, रतले डैम में इलाके का जो है वो विस्तार किया जाएगा। पाकलदुल एक 1000 मेगावाट की क्षमता वाला भारत का सबसे ऊंचा यानी कि 167 मीटर ऊंचा बांध होगा, जो भारत का सबसे ऊंचा बांध होने वाला है। ये प्रोजेक्ट गेम चेंजर है और भारत का पहला स्टोरेज प्रोजेक्ट है। पीएम मोदी ने मई 2018 में इसका उद्घाटन किया है। सिंधु जल संधि के स्थगित होने के बाद से पाकिस्तान में पानी का संकट है और अब भारत की हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट पाकिस्तान की टेंशन और बढ़ा रहा है। पाकिस्तान जानता है कि अगर भारत ने स्टोरेज, फ्लो मैनेजमेंट और टाइमिंग कंट्रोल सेट कर लिया तो भविष्य में पानी सिर्फ प्राकृतिक नहीं रहेगा, बल्कि भारत इसे पूरे प्रोजेक्ट में विकास और पर्यावरण दोनों को साथ लेकर चलने वाला है। साथ ही ये कश्मीर में स्थिरता का नया मॉडल की तरह पेश होने वाला है। इसमें लोकल एम्प्लॉयमेंट, बेहतर कनेक्टिविटी, अस्पताल, स्कूल और स्किल डेवलपमेंट का पूरा खाका तैयार है। वहीं सावलकोट प्रोजेक्ट एक संकेत है कि भारत अब अपने संसाधनों पर पूरा अधिकार चाहता है और वो रणनीतिक नदियों को नजरअंदाज नहीं करेगा। साथ ही राष्ट्रीय हित में कठोरतम फैसले लेगा। चिनाब की हर लहर अब सिर्फ बहाव नहीं बल्कि भारत की शक्ति बनेगी। सावलकोट सिर्फ एक हाइड्रो प्रोजेक्ट नहीं है, यह भारत के आत्मविश्वास का बांध है और जब ये बांध पूरा होगा तो इतिहास बनेगा कि भारत ने अपने हिस्से का पानी अपने भविष्य के लिए इस्तेमाल करना सीख लिया है। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। देश विदेश की खबरों के साथ जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल की खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।